प्रॉपर्टी में चेक इन किया है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं डिटेल में दिल खोल के इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँ, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंगली सुंदर प्रॉपर्टी है यार। तो शुरू करते हैं। ये है गेट जहाँ से मैं आई। आप देख सकते हैं ये गेट ही पूरा हरियाली से भरा हुआ है, ठीक है। और अभी मैं आपको उस तरफ का नज़ारा दिखाऊंगी। ये है इनका रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना बनता है और जहाँ पे बैठ के खाते हैं। ये हरियाली से भरा हुआ है इनका सारा जो है रिसोर्ट। और ये देखो भाई, तो इनका रिसोर्ट बहुत 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 ही सुंदर है गाइस। अगर किसी को भी केरला में वर्कला के आसपास और भी जगह एक्सप्लोर करनी है, डेफिनेटली इस जगह आए। इस जगह का नाम है पारावूर लेक और मायनाड बीच। तो इस रिसोर्ट के एकदम सामने जो मैंने अभी आपको गेट दिखाया था, उसके एकदम सामने बीच है जो मैं आपको शाम में दिखाऊंगी। और इस रिसोर्ट के एकदम उस तरफ एक लेक। तो ये रिसोर्ट एक लेक और एक बीच के बीच में है। और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी हरियाली है, बहुत सारे पेड़ है और बहुत सुंदर कॉटेजेस जो है बने हुए हैं। और मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। इस जगह का नाम है आयुष कमी आयुर्वेदा एंड योगा रिट्रीट। इस जगह का नाम है। अगर आपको केरला में आके ऑथेंटिक केरला कुजीन खाना है, वुडन कॉटेजेस में रहना है, लेक का मज़ा लेना है बीच के साथ, तो भाई फिर तो आप इसी जगह पे रहो। मतलब अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अंदर आई और मैं बस थोड़ा सा चल के आगे आई हूँ और ऑलरेडी आपको लेक दिख रही है। और ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये है कॉटेजेस जो बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। काफ़ी सारे नारियल के पेड़ भी है। और ये जो है ये मेरा कॉटेज है। मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैं बैठ के चाय वाय पी सकती हूँ आराम से। ये टेबल है, ये सामने एकदम एक लेक है। और अंदर जब मैं जाती हूँ पूरी तरह नेट लगा हुआ है। विंडोज़ मैंने ही बंद किए हैं अभी, वरना वेंटिलेशन भी काफ़ी है। और बेड पे पूरी तरह नेट लगा हुआ है ताकि मस्कीटो घुसने का कोई चांस ही ना हो। ये मैंने अपने बैग्स यहाँ रख दिए, मैंने अभी अपना सामान निकाला नहीं है। और फिर मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ, लेक एकदम 4 कदम पे। और यहाँ सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। एक और चीज़, वहाँ इनके कॉटेजेस वहाँ तक है। और अगर आप इन सीढ़ियों से उतर के लेक में जाते भी हैं तो आई थिंक उस पार भी अगर आप चले जाएं तो 4.5-5 फीट से ज़्यादा पानी नहीं है। तो इस तरफ ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी मेरे सामने, ये लेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। तो मैं अभी कुछ ही समय में लेक के अंदर जाऊंगी। मेरा बहुत मन कर रहा है इस पानी में चिल करने का, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी। और मीनवाइल मैं आपको दिखा देती हूँ ये सुंदर से कॉटेजेस दोबारा से। जो भी कॉलोनीज़ है ये लोग सारे चिल करने के लिए शाम के टाइम इसी बीच पे आते हैं। ये देख रहे हो चना वना बिक रहा है, आइसक्रीम की गाड़ी लगी हुई है, काफ़ी सारे लोग हैं बीच पे, काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो आई थिंक यहाँ के लोकलाइट्स इसी बीच पे चिल करने आते हैं। व्यू बहुत सही है यार, बीच भी बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा लग रहा है। आई थिंक सनसेट अभी हुआ है जो शायद मैंने मिस कर दिया। बाकी क्लाउड्स में मैं देख पा रही हूँ हल्की हल्की सनरेज। अब मैं आपको बीच दिखाती हूँ। तो ये रही बीच, सनरेज आपको दिख रही है सामने बहुत ही क्लियरली निकलते हुए। और वो जो सामने पत्थर का वो एकदम लंबा सा दिख रहा है। अभी मैं वहाँ जाने का सोच रही हूँ कुछ अच्छे शॉट्स लेने के लिए और आपको वहाँ से बीच दिखाने के लिए। लेट्स सी।
आज है कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला दिन, सम एडवेंचर। तो मैं आई हूँ सिजिगी स्पोर्ट्स के यहाँ। दे आर वेरी पॉपुलर इन पारावूर विच इज़ वेरी क्लोज टू वर्कला एंड इट्स ऑन द मय्यनाड बीच। तो ये लोग कायाकिंग, कैनोइंग, काफ़ी टाइप के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स स्पेशली, विच इज़ फन एंड अमेजिंग। एंड मैंने वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं किया है, तो आई एम हियर टुडे टू ट्राई kayaking and currently we do have some lessons going on already and मेरा lesson अभी शुरू हुआ नहीं है। I'm going to start my lessons in like 5-10 minutes but meanwhile मैं चाह रही थी कि मैं आपको ये जगह दिखा दूँ so that in any scenario अगर आप वर्कला आ रहे हो तो आप definitely इनसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल, इनके डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद देम बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड एट हेल्पिंग पीपल इन डूइंग कायाकिंग। Vinod. Hello. So it's been how many years that you've been doing kayaking? I'm doing kayaking from last 9 years. Okay, and what are the other water sports that you do? I do diving, I do swimming, I do surfing. Water is my second home. Okay, so you are the aquaman, is it? I like it. It makes me comfortable in the water. Nice. So guys, let me tell you, Vinod has been doing a lot of water activities from years and he is very very good at it. In fact, right now even the way the boat is going, he's doing it very professionally and I am resting. So I've got a very good partner and a great company. So I think kayaking is going to be fun and I'm going to show you some shots of how this entire lake looks like. It's a very beautiful lake and I'm enjoying my time a lot. So let me just show you what I'm doing right now. What place is that? I mean, where does that go? This is Mukkam East, where we are Mukkam West and this is Mukkam East. And when you go there, you go to Mayyanad. There is a railway station. You can get train to anywhere, but only local trains have a stop over there. Okay. Some expresses. Okay. हे गाइस, तो अभी हम काफ़ी दूर से कायाकिंग करते हुए आ गए हैं, बहुत ही दूर से, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो उतनी दूर से। और ये एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे जिस पे एक मंदिर भी है। तो हम यहाँ रुके हैं एक ब्रेक के लिए ताकि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा रेस्ट कर ले और थोड़ी सी वॉक कर ले पानी के अंदर और फिर हम आगे बढ़ेंगे मैंग्रोव्स की तरफ। बहुत ही सुंदर जगह है, छोटे छोटे आइलैंड्स काफ़ी सारे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की सनरेज निकलनी स्टार्ट हो गई है जो कि बहुत भारी पड़ने वाली है थोड़ी देर में। और बस अब हम फटाफट से ब्रेक ख़त्म करेंगे और अपना अपना कायाक उठाएंगे और हम पानी में फिर आगे निकल जाएंगे मैनग्रोव्स की तरफ। So this is how close we are right now to the mangroves. I can literally touch it, hold it, pull it, and it is literally down into the ground, into the water and till the ground. Hey guys, so we've finally done a lot of kayaking and we've come to this place called a sandbar, which is nothing but a sand beach just in the middle of the lake. So we're just walking around exploring this little island on the lake and then we will head towards our destination, which is from where we arrived. So we are here to see Vinod's boat, which is very huge. It's a huge boat, is it? How many people does it carry? 35 to 40 people can ride in this boat at a time. Nice. It is 3 meter wide, 3 meter wide and
11 meter length. So it is under some maintenance now. This is the pipe. And it runs on a motor as well, right? Yeah, we run it with an outboard engine, 25 HP. So that was the huge boat that Ayush Kami has. So if you guys come to Ayush Kami, Vinod will take you all on a very nice ride in this boat there into the... Hello, so we have finally arrived at Ayush Kami, which is Vinod's place. And here we are at the beautiful cottages of Ayush Kami, one after the other. And like I mentioned earlier, you can access the hut or the cottage, whatever we call it, and you can access the lake at the same time. You can go from the lake to the hut and hut to the lake in like just a few steps.